आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो है इंटर की पहली क्लास, पहला चैप्टर फिजिक्स का वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र जो है दोनों वैद्युत से संबंधित है। देखिए वैद्युत क्या होता है। सभी के घरों में लाइट आती है, लाइट जिससे बल्ब जलते हैं या पंखा चलता है, तो उसमें जो वैद्युत यूज होती है वही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वैद्युत आप लोगों ने छोटे पर देखा होगा कि जैसे आप लोग जो है पेन को बालों में रगड़कर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ऐसे कर देते, चिपक जाता था, तो वो वैद्युत होता था। आप लोग उसे समझते थे कि बालों में तेल के कारण चिपक रहा है, नहीं, वो होता है जब आप पेन को बालों में रगड़ते थे तो रगड़ने से जो है आपके पेन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो बालों पर चले जाते थे, इससे ये जो है धनावेशित हो जाता था। तो यही यहाँ पर बताया जाएगा वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के चैप्टर में। वैद्युत वैद्युत क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो इसे हम बोलते हैं घर्षण वैद्युत। जैसे कि अगर हम बिल्ली की खाल से जो है एबोनाइट की छड़ को रगड़ें तो क्या होता है, बिल्ली की खाल पर बिल्ली की खाल पर जो है इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं, तो एबोनाइट की छड़ हो जाती है ऋणावेशित। और ऐसे ही अगर हम रेशम के कपड़े में कांच की छड़ को रगड़ें तो कांच की छड़ पर से इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उससे उत्पन्न होती है वैद्युत, इसको बोलते हैं घर्षण वैद्युत। तो उम्मीद है सभी के समझ में आया होगा कि घर्षण वैद्युत क्या होता है। जब हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण हो जाता है उससे जो है उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे ही हम बोलते हैं घर्षण वैद्युत। तो देखते हैं आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह वैद्युत प्रभाव व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह वैद्युत प्रभाव व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए वैद्युत प्रभाव तो उत्पन्न करेगा क्योंकि इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे, लेकिन ये चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न करता है ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो ये चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। तो जैसे ये है, मान लिया कांच की छड़, इसको जो है बिल्ली की खाल से इसको जो है रेशम के कपड़े से इसको रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर चले जाएंगे। और ये है आपकी एबोनाइट की छड़। इसको आप जो है बिल्ली की खाल के साथ रगड़ेंगे। तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर स्थानांतरित होंगे तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज आपको और क्लियर हो गई है कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश
दूसरा होता है ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋण आवेश। देखिए अब आप लोगों को बताएंगे हम आवेशों के गुण। आवेशों का पहला गुण होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का। आकर्षण, देखिए आकर्षण क्या होता है? आकर्षण मतलब खींचना, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, जैसे कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, ये होता है आकर्षण। तो आकर्षण जो है आवेशों के बीच कैसे काम करता है? अभी आपको बताया था, एक जो है होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये होता है आकर्षण। और प्रतिकर्षण क्या होता है? समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षित करेंगे, और अगर आवेश जो है समान प्रकृति के हैं, निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये जो है प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आपको आवेशों की पहचान करनी हो कि जो है आवेश पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? इन दोनों गुणों में से एक गुण है जो उसकी पहचान बताता है। आकर्षण नहीं होगा, आकर्षण जो है पहचान नहीं बताएगा। वैद्युत आवेश की पहचान प्रतिकर्षण है, आवेश की असली पहचान प्रतिकर्षण है। देखिए आकर्षण जो है जैसे एक निगेटिव है आवेश, ठीक है, इसके ये निगेटिव आवेश का एक आपका जो है गोला है, इसके पास में अगर आप एक जो है निरावेशित गोला रखेंगे जिस पर कोई आवेश नहीं है, तब भी ये आकर्षित करेगा, तब भी ये आकर्षित करेगा। और अगर आप यहाँ पर जो है निगेटिव गोले के पास में जिस पर निगेटिव चार्ज है, उसके पास में अगर आप पॉजिटिव आवेश वाला आवेश वाहक रखेंगे, तब भी ये आकर्षित करेगा। तो यहाँ से ये निश्चित नहीं होगा कि जो इसके पास में आपका आवेश वाहक रखा है वो निरावेशित है या धनावेशित है। लेकिन अगर यही आप जो है एक जिस पर निगेटिव आवेश है उसके पास में जैसे ही आप निगेटिव आवेश का दूसरा आवेश वाहक लाएंगे, तुरंत यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो आकर्षण होता है, लेकिन जैसे निगेटिव चार्ज लाते हैं तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण जो है आवेश की असली पहचान है, ना कि आकर्षण। आकर्षण से आप नहीं उसकी प्रकृति का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन प्रतिकर्षण से आप उसकी प्रकृति का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मान लिया आपको ये पता ना हो कि ये निगेटिव है, या मान लिया ये एक गोला है, आवेश इस पर जो है माइनस का है, लेकिन आपको ये ज्ञात नहीं है कि ये इस पर आवेश माइनस का है। तो आप क्या करेंगे? जैसे इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, जो है ये आकर्षित करेगा। जैसे इसके पास आप पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही लाएंगे आकर्षित करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसके पास निगेटिव चार्ज लाएंगे, तुरंत जो है ये प्रतिकर्षित करेगा।
तो देखिए आकर्षण जो है निरावेशित वस्तु में हो सकता है, एक वस्तु आवेशित हो दूसरी निरावेशित हो, और प्रतिकर्षण जो है सिर्फ दोनों जब आवेशित होंगी वो भी सजातीय प्रकृति की होंगी, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव निगेटिव हो, तभी प्रतिकर्षण होगा। अभी आप लोगों ने देखा आवेशों का प्रतिकर्षण था आकर्षण। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे आवेशों का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है आपका? आवेश जो है छोटे छोटे क्वांटम में जाता है, मतलब छोटे छोटे बंडलों में जाता है। मतलब ये नहीं कि जो है आवेश का ये एक इलेक्ट्रॉन गया फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा नहीं। आवेशों का क्वांटीकरण होता है मतलब छोटे छोटे पार्टों में जाता है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन कुछ निहित होते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो, और ये भी जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हो। मतलब आवेश गुच्छों में जाता है, उसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। एक फार्मूला होता है Q बराबर Ne। ई होता है आवेश की मूल मात्रा, जिससे आप जो है इसको आवेश को गिनते हैं। ई क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। अगर आपसे पूछे एक प्रोटॉन पर आवेश, तो ये होता है पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलाम। अब आप आवेश का क्वांटीकरण समझिए। Q बराबर Ne। अगर किसी वस्तु पर आवेश Q है तो उसमें मान लिया जाएगा कि N इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? N। तो यही होता है, मतलब जो N इलेक्ट्रॉन है तो टोटल आवेश अगर उस N से गुणा कर दी जाए इलेक्ट्रॉन के आवेश को, तो वहां से टोटल आवेश निकल आएगा। ये फार्मूला आपका महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और आवेश का जो है बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है कि आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा ऊर्जा का संरक्षण। यहां पर है आवेश का संरक्षण। जिस प्रकार ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार से आवेश का संरक्षण भी होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश का संरक्षण होता रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत।